हेलो ब्यूटीफुल साउल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि अपने पार्टनर की और आपकी मनस्थिति क्या है, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि जो लोग का रिलेशनशिप नया शुरू हुआ है या एक दूसरे से अभी अभी मिले हैं, तो जो सिचुएशनशिप में है, तो उनके लिए हम अपना ये रीडिंग करेंगे। प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड मी फॉर दिस फीलिंग्स। आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है वो जानेंगे पहले। तो वाओ, आप दोनों ने एक डिसीजन ले लिया है, दोनों ने एक सही चुनाव किया है, आप दोनों की एक सही रास्ते पे निकल पड़े हो और अपने आप ने एक दूसरे को कमिटमेंट दिया है ट्रैवलिंग के लिए, या अपने एक दूसरे के लिए एक सही डिसीजन लिया है और उसमें एक सॉलिड फाउंडेशन भी मैं देख रही हूँ। और आप दोनों में एक अच्छा अट्रैक्शन भी है। तो उसमें क्या सुधार ला सकते हैं उसके लिए हम गाइडेंस लेंगे। तो उसमें हम क्या अच्छा सुधार ला सकते हैं, तो अपना आप दोनों में अच्छा अट्रैक्शन है, पर थोड़ा उसमें ज़्यादा समझ शक्ति, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अपने एक दूसरे की जो एक दूसरे के लिए फियर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ अपने मन में भी इनसिक्योरिटीज है, तो उसको सोच विचार करके फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। और उसमें कुछ ईगो लाना ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ ईगो क्लैश भी दिखा रहा है कि एक कोई छोटी सी बात पे अपना अपना ईगो लेके बैठ जाते हैं। तो वो उसमें एक सुधार लाने की ज़रूरत है। तो अब हम देखेंगे कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। प्लीज स्पिरिट गाइड मी कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल फ्यूचर। आप आपका वो जो फ्यूचर है उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, एक स्टेडी कमिटमेंट है, जो आपको जो डिवाइन गाइडेंस मिला है कि एक दूसरे के साथ कमिटमेंट और कम्युनिकेशन बढ़ा के एक दूसरे से ईगो क्लैशेस ख़त्म करें, तो एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आपका आगे जाके। और उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है। अब हम जानेंगे कि जो लोग ऑलरेडी सिचुएशन में है, शादीशुदा है, कि एक दूसरे कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए आपकी एक दूसरे के लिए फीलिंग क्या है। पहले आपकी फीलिंग क्या है वो जानेंगे। तो आपकी फीलिंग है कि आप कुछ न कुछ कंफ्यूजन में है, आप सोच रहे हैं कि सामने वाला एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उनको वो आगे क्या एक्शन लेंगे वो आप सोच विचार कर रहे हैं। आप यू कैन नॉट एसेस द सिचुएशन, आप कुछ असेसमेंट कर सकते हो और कुछ सोच ज़्यादा सोच विचार ओवर थिंकिंग कर रहे हो परिस्थिति में। तो आप उनकी आपके प्रति फीलिंग्स है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है।
पर फिर भी एक्सप्रेसिव नहीं है, फिर भी वो आपको लेकर ज़्यादा पॉसेसिव है। और थोड़ा उनका फोकस मनी पर है। उनका फोकस ज़्यादा मनी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है। और उनका स्टेडीनेस भी है, फोकस भी है, और उनका कमिटमेंट भी है, पर वो जताते नहीं है, तो उसकी वजह से आप कंफ्यूजन में रहते हो। अब हम जानेंगे कि आपका एक पॉजिटिव ट्रेट क्या है, आप दोनों में पॉजिटिव साइड क्या है। तो आप दोनों मिलके एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन, एक अच्छा फैमिली बनाना चाहते हो। आप साथ में घूमना फिरना चाहते हो, बच्चों को भी बड़ी खुशी से बड़ा करना चाहते हो, उनको एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन, अच्छा फैमिली देना चाहते हो। तो आप दोनों में वो लगाव तो है कि एक अच्छा सा सा खिलता सुखी परिवार बने। तो उसमें नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? नेगेटिव ट्रेट्स आपकी ये है कि आप एक दूसरे का ईगो क्लैश होता है, एक दूसरे को यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस में शुड में जिंदगी अटक जाती है कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कुछ बाहरी लोगों का भी, सोसाइटी का भी कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है कि को लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ट्रेडिशनल रोल्स में आप एक दूसरे को देखना चाहते हो, और वो जो रोल निभाते निभाते आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। कभी कभी दूसरों को खुश करने के लिए सेल्फ सैबोटाज और सेक्रीफाइस ज़्यादा देना पड़ता है ऐसा। और थोड़ा उसकी वजह से एग्रेसिवनेस भी बढ़ती जाती है। तो इससे आपको खुद समझ सकते हो कि आपको उसमें बैलेंस लाना जरूरी है। और ईगो क्लासेस घटा के आपको नए नए सिरे से जिंदगी चालू करना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है। हाँ, तो हम जैसा हमने सोचा कि अपना गाइडेंस वही है कि आपको नए सिरे से जिंदगी चालू करनी है। एक आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, एक दूसरे को फॉरगिव करके, एक दूसरे का ईगो क्लैशेस कम करके, अ, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करके थोड़ा सॉलिड फाउंडेशन आपको मिलेगा। और बहुत दूर तक आपका दोनों का साथ है, तो उसमें स्टेडीनेस, कमिटमेंट भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट भी अच्छा है। और बस खाली क्लैशेस, ईगो क्लैशेस कम करने की ज़रूरत है, और एक नए सिरे से ज़िंदगी चालू करना है। थैंक यू।